साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी को लेकर गहन मंथन चल रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक इसी बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर महाराष्ट्र की कमान किसके हाथों में जाएगी। अब सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर हो रही है, लेकिन अंदर की खबरों की माने तो एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के नाम पर बिल्कुल भी एग्री नहीं है। इसीलिए अब बीजेपी में अंदर खाने एकनाथ शिंदे का विरोध शुरू हो चुका है। जी हाँ, महाराष्ट्र में भारी बहुमत से जीती महायुति में अब एकनाथ शिंदे के नाम का विरोध शुरू हो चुका है और रामदास अठावले के बयान के बाद तो पूरी महायुति में भूचाल सा आ गया है, क्योंकि रामदास अठावले ने साफ साफ कह दिया है कि अगर एकनाथ शिंदे फडणवीस के नाम पर नहीं मानते हैं तो उन्हें बाहर निकालो और अजित पवार के साथ मिलकर सरकार बना लो। यानी कि अब एकनाथ शिंदे के नाम पर जो विरोध शुरू हुआ है वो जग जाहिर हो चुका है। अठावले के बयान से कोहराम मच गया है। तो आपको भी महाराष्ट्र में सरकार बनाने की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। आखिर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर शिंदे एग्री क्यों नहीं है और अगर शिंदे एग्री नहीं हुए तो उनका फ्यूचर क्या होगा, ये सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और ये भी बताएं कि आप किसे मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई में महायुति की प्रचंड जीत के बाद अगले सीएम को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि शिंदे को अब केंद्र में लाना चाहिए। अठावले ने कहा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद छोड़कर अब केंद्र में आ जाना चाहिए। अगर वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ते हैं तो बीजेपी को अजित पवार के एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए। बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर रामदास अठावले ने भले ही ये कहा हो कि एकनाथ शिंदे को केंद्र में आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अठावले का मतलब साफ साफ है कि शिंदे को महाराष्ट्र से निकाल देना चाहिए, महाराष्ट्र से बाहर कर देना चाहिए, महायुति से ही बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि शिंदे ही वो शख्स है जो देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बीच में रोड़ा अटका रहे हैं। इसीलिए अठावले ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे सहमति नहीं देते हैं तो बीजेपी को अजित पवार के साथ मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए, क्योंकि अब शिंदे की जरूरत नहीं है। अठावले ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल में अच्छा काम किया है शिंदे को, लेकिन अब केंद्र में आ जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र में उन जैसे नेताओं की जरूरत है और देवेंद्र फडणवीस को अब महाराष्ट्र की कमान संभालनी चाहिए, क्योंकि फडणवीस एकमात्र वो शख्स है जो महाराष्ट्र को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। इसी बीच आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि एकनाथ शिंदे ने राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की मौजूदगी में इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 3 दिन बाद भी सीएम पद पर सस्पेंस बरकरार है। माना जा रहा है कि महायुति की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। फडणवीस के नाम पर अजित पवार भी राजी बताए जा रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे सहमत नहीं है। इसीलिए बीजेपी में अब एकनाथ शिंदे का विरोध शुरू हो चुका है। सामने तो ये भी आ रहा है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी और उनके कार्यकर्ता और समर्थकों ने भी विरोध शुरू कर दिया है और वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाया जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल में बहुत अच्छा काम किया है। एकनाथ शिंदे के समर्थकों का कहना है कि शिंदे सरकार की नीतियों की वजह से ही चुनाव में महायुति इतनी प्रचंड जीत कर पाई है। बिना शिंदे के महायुति को इतनी जीत नहीं मिल पाती। लेकिन बीजेपी का मानना है कि उन्होंने अपने दम पर, देवेंद्र फडणवीस के दम पर इतनी सारी सीटें हासिल की है। इसीलिए बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, अपनी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अब खबर ये भी आ रही है कि सीएम पद पर सस्पेंस के बीच में देवेंद्र फडणवीस दिल्ली भी गए। वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी की शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि फडणवीस ने इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग भी की और सरकार गठन के फॉर्मूले पर बात भी की। यानी कि यहाँ पर अमित शाह और जेपी नड्डा की तरफ से फडणवीस के नाम पर मुहर लग चुकी है। अब बस देखना होगा कि बीजेपी एकनाथ शिंदे पर अपना क्या फैसला लेती है। क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे को साथ रखकर शिंदे की शर्तों को मानेगी या फिर शिंदे को बाहर निकालने की तैयारी कर चुकी है बीजेपी? क्या बीजेपी अजित पवार के साथ मिलकर सरकार बनाएगी? क्योंकि रामदास अठावले ने साफ साफ कह दिया है कि शिंदे को केंद्र में लाना चाहिए और अजित पवार के साथ मिलकर बीजेपी को सरकार बनानी चाहिए। यानी कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे के हाथ से सत्ता साफ साफ जाती हुई दिखाई दे रही है। वैसे आप क्या चाहते हैं? आप किसके नाम पर मुहर लगाना चाहते हैं? आप महाराष्ट्र की सीएम की कुर्सी पर किसे बिठाना चाहते हैं? देवेंद्र फडणवीस को या एकनाथ शिंदे को, या फिर कोई तीसरा ही नाम जिसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 26 नवंबर को नई सरकार का गठन होगा। महाराष्ट्र की जनता को एक बार फिर से नया मुख्यमंत्री मिलेगा। अब ये मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार है। मुख्यमंत्री के साथ एक डिप्टी सीएम होगा, 2 डिप्टी सीएम होंगे, इस पर से सस्पेंस बहुत जल्दी हटने वाला है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो कांग्रेस के खेमे से आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। लेकिन अंदर से जो खबर आ रही है वो ये है कि नाना पटोले ने इस्तीफे की पेशकश नहीं की है, बल्कि उनसे पार्टी आला कमान ने इस्तीफा मांगा है। जी हाँ, नाना पटोले दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहां पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात चल रही है और साथ ही साथ खबरें आ रही है कि नाना पटोले को न सिर्फ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से बाहर निकाला जा सकता है, बल्कि पूरी पार्टी से ही धक्का देकर बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का रहा है वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और सबसे ज्यादा इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ही जिम्मेदार है। हालांकि खबरें ये भी आ रही है कि फिलहाल हो सकता है कि नाना पटोले को कुछ दिन के लिए पद पर बने रहने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि अगर इतनी जल्दी नाना पटोले को पार्टी से बाहर निकाला गया तो पूरी पार्टी में बगावत हो सकती है, कांग्रेस में ही बगावत हो सकती है। इसीलिए फिलहाल हो सकता है कि नाना पटोले को पद पर बने रहने के लिए कहा जाए। अब नाना पटोले को बाहर निकालने के लिए कांग्रेस के पास बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस ने नाना पटोले के ऊपर ही महाराष्ट्र की पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी। जो नाना पटोले ने कहा वो दिल्ली आला कमान की तरफ से पूरा किया गया, चाहे वो टिकट बंटवारे को लेकर हो, लीडरशिप को लेकर हो, चाहे किसी भी सीट पर किसको खड़ा करना है, सारी जिम्मेदारी नाना पटोले के कंधों पर थी। लेकिन नाना पटोले का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। विधानसभा चुनाव में नाना पटोले ने खुद अपने हिसाब से कांग्रेस के टिकट बांटे थे। उनकी लीडरशिप में पार्टी ने सिर्फ 16 सीटें जीती। पिछले चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर जहां पर 16.1% था, वो इस बार चुनाव में 12.42 ही रह गया, जो कि कांग्रेस के लिए वाकई में बेहद शर्मनाक बात है। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी का इतना निराशाजनक प्रदर्शन, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नाना पटोले को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और हो सकता है कि नाना पटोले की 1-2 महीने में पार्टी से पूरी तरह छुट्टी कर दी जाए। इसके अलावा जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि अजित पवार ने योगेंद्र को चुनाव लड़ाने की जो गलती लोकसभा में की थी उसे स्वीकार कर लिया है। जी हाँ, रिजल्ट आने के बाद अजित पवार ने भतीजे योगेंद्र पवार के अपने खिलाफ चुनाव लड़ने पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। अजित पवार ने कहा कि योगेंद्र बिजनेसमैन है, उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। मेरे अपने भतीजे को मेरे खिलाफ चुनाव में उतारने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा अजित पवार ने यहाँ पर यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में बहन के खिलाफ पत्नी को उतारने की जो मैंने गलती की थी उससे शायद गलत संदेश गया, लेकिन इस बार चुनाव में लोगों ने मेरी भावनाओं को पूरी तरह समझा और मुझे उम्मीद से ज्यादा सीटें दिलाई, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर तीसरी बड़ी खबर नेता विपक्ष के पद को लेकर आ रही है। अब एमवीए इस लायक भी नहीं बची है कि वो नेता प्रतिपक्ष में अपना नेता खड़ा कर सके। इसीलिए खबर आ रही है कि एमवीए संयुक्त रूप से नेता विपक्ष का दावा पेश कर सकती है। कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी तीनों मिलकर हो सकता है कि संयुक्त रूप से नेता विपक्ष का दावा पेश कर दे, क्योंकि किसी भी एक पार्टी के पास उतनी सीटें है ही नहीं, उतना शेयर है ही नहीं कि वो विपक्ष के लिए अपना नेता खड़ा कर सके। इसीलिए तीनों पार्टी एक बार फिर से साथ आ सकती हैं। वहीं सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो ये है कि राज ठाकरे की पार्टी की मान्यता पूरी तरह रद्द हो सकती है, खत्म हो सकती है। जी हाँ, राज ठाकरे की पार्टी महानवनिर्माण सेना इस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। पार्टी का वोट शेयर भी 1.55% रहा। इस नतीजे के कारण राज ठाकरे की पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है। चुनाव आयोग राज ठाकरे से उनकी पार्टी का सिंबल छीन सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक अगर पार्टी के पास 1 विधायक और 8% वोट है तो मान्यता बनी रहती है। अगर 2 विधायक और 6% वोट मिलते हैं या फिर 3 विधायक और 3% वोट मिलते हैं तो भी मान्यता बनी रहती है। लेकिन राज ठाकरे के पास तो कुछ भी नहीं है, ना ही विधायक है और ना ही वोट परसेंट। इसीलिए चुनाव आयोग पार्टी की मान्यता रद्द कर सकता है और राज ठाकरे से उनका सिंबल भी छीन सकता है, जो कि राज ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। वहीं सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि छगन भुजबल ने, जी हाँ, एनसीपी अजित गुट के नेता छगन भुजबल ने महायुति सरकार का सीएम अजित पवार को बनाए जाने की बहुत बड़ी मांग रख दी है, जिसके बाद महायुति में सीएम पद को लेकर थोड़ी खलबली मच सकती है। तो आपका महाराष्ट्र की इन सभी खबरों पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये भी बताएं कि आप महाराष्ट्र के नए सीएम के रूप में किसे देखना चाहते हैं, किसे महाराष्ट्र की कमान मिलनी चाहिए। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।